लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में दुनिया युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी हो और उसी वक्त कोई देश तरक्की के नए रास्ते बना रहा हो? 7 अप्रैल 2026 एक ऐसा ही दिन था। एक दिन जहां एक तरफ थी दुनिया को डराने वाली धमकियां और दूसरी तरफ थी देश की उम्मीदें। और इन सबके बीच आम इंसान की जिंदगी जो न्याय और त्रासदी के धागों से बुनी जा रही थी। तो चलिए आज इस पूरे शोर के पीछे की असली कहानी को समझते हैं एक एक करके। और दिन की शुरुआत होती है इसी एक धमकी से। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक सीधा सीधा अल्टीमेटम था जिसने दुनिया भर की सरकारों में हड़कंप मचा दिया था। हॉर्मस जलडमरू मध्य, आप जानते हैं, दुनिया की ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है और वो दांव पर थी। ये वो पल था जब लग रहा था कि एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अब बस हमारे दरवाजे पर ही खड़ा है। तो बस इसी एक लाइन ने पूरे दिन के लिए माहौल बना दिया था। इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब एक तरफ इंटरनेशनल क्राइसिस और दूसरी तरफ हमारे देश में क्या चल रहा था, सब कुछ कनेक्टेड है। मामला ये था कि ईरान और इजराइल के बीच 38 दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ये उसी का क्लाइमैक्स था। और डोनाल्ड ट्रंप का ये अल्टीमेटम बिल्कुल इसी टेंशन के बीच में आया। दोनों ही साइड्स अपनी अपनी बातों पर अड़े थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। ईरान अपनी 10 शर्तों के बिना कोई समझौता नहीं चाहता था और उधर अमेरिका पाकिस्तान का 45 डे के सीजफायर का ऑफर उसने सीधे सीधे ठुकरा दिया था। मतलब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते एक तरह से बंद हो चुके थे। और देखिए, जब डिप्लोमेसी फेल होती है ना, तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? अर्थव्यवस्था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है $110 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत। सोचिए, एक ऐसी कीमत जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दे। और ये कीमत बढ़ी क्यों? क्योंकि ईरान ने दुनिया की ऑयल सप्लाई रोकने की धमकी दी और उधर सऊदी अरब ने एशिया के लिए दाम बढ़ा दिए। मतलब एक ग्लोबल टेंशन जिसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता था। खैर, अब इस ग्लोबल टेंशन से जरा हटकर अपने देश की तरफ नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस पूरी उथल पुथल के बीच हमारे यहाँ क्या चल रहा था। एक तरफ तो दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर थीं, लेकिन यहां देश के अंदर भी भविष्य को बनाने वाले बड़े बड़े काम हो रहे थे। मतलब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में लाखों वोटर्स के भविष्य का फैसला होना था, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान शुरू हो रहा था। और तो और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा था। कहने का मतलब है, देश की रफ्तार थमी नहीं थी। चलिए अब इन बड़ी बड़ी राष्ट्रीय खबरों से थोड़ा और जमीन पर आते हैं। उन चीजों की बात करते हैं जिनका असर सीधे हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। और इसकी शुरुआत के लिए 7 अप्रैल से अच्छा दिन क्या होगा, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भाई, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। और इस साल क्या हुआ? देश भर में, खासतौर पर बच्चों और लड़कियों के लिए कुछ बहुत जरूरी वैक्सीनेशन ड्राइव्स शुरू किए गए। मतलब एक बड़ा हेल्थ इनिशिएटिव। हेल्थ की बात तो हो गए, अब आते हैं एक और जरूरी चीज पर, घर के चूल्हे पर। देखिए, ये जो नया नियम था ना, ये सीधे सीधे उस एलपीजी संकट को कम करने के लिए था, जो असल में उन्हीं ग्लोबल तेल की कीमतों से जुड़ा था जिनकी हम बात कर रहे थे। ये कदम स्टूडेंट्स और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए एक छोटी ही सही पर बहुत बड़ी राहत थी। तो घर की जरूरतों से अब थोड़ा बाहर निकलकर मौसम का हाल जानते हैं। और मौसम का हाल कुछ ऐसा था कि एक ही दिन कई राज्य खराब मौसम की चपेट में थे। 2 नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, जिसका मतलब था किसानों के लिए और ज्यादा मुश्किल। उनकी फसलें तो पहले से ही बेमौसम बारिश से खराब हो रही थी। ये एक रिमाइंडर था कि दुनिया की पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन नेचर की ताकत हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे असल इंसानों का संघर्ष और उनके न्याय का इंतजार छिपा होता है। ये कहानी है तमिलनाडु के सातानकुलम की, ताकत के गलत इस्तेमाल की एक बहुत ही खौफनाक मिसाल। एक पिता और बेटे जिन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में अपनी दुकान बस कुछ मिनट ज्यादा खोल ली थी, और फिर कस्टडी में उनकी मौत हो गई। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इसी दिन 7 अप्रैल को न्याय का पहिया आखिरकार घूमा। कोर्ट के शब्द बिल्कुल साफ थे। सीबीआई की जांच में यह साबित हो गया कि कस्टडी में उनके साथ बहुत बर्बरता हुई थी, इतनी कि उन दोनों की जान चली गई। और इस दिन उस क्रूरता का हिसाब हुआ।
इस फैसले में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई। कस्टोडियल वायलेंस पर यह एक ऐतिहासिक फैसला था। ये सवाल ही सब कुछ कह देता है, नहीं? जब दुनिया में बड़े बड़े खतरे मंडरा रहे हों, देश में बड़ी बड़ी बहसें चल रही हों, तो एक परिवार को मिले इंसाफ की खबर या एक किसान की बर्बाद फसल हमें उस दुनिया के बारे में क्या बताती है जिसमें हम रहते हैं। तो 7 अप्रैल 2026 का दिन हमें यही दिखाता है कि एक ही 24 घंटे के अंदर ग्लोबल पॉलिटिक्स का ड्रामा, देश की तरक्की, सेहत से जुड़ी पहल, मौसम की मार और एक परिवार के लिए न्याय की लड़ाई, सब कुछ एक साथ हो रहा था। ये दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी उलझी हुई है और कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। लेटेस्ट अपडेट्स पर इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही मुश्किल खबरों को हम आपके लिए आसान बनाते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार।